यीशु मसीह के कुदरत वाले नाम में आप सबकी सलामती चाहती हूँ। खुदावंद का फजल और उसके मेहर की नज़र हम सबके साथ हमेशा इसी तरह से रहे, आमीन। आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से सीखने की कोशिश करेंगे कि हमारी वैल्यू क्या है। और जब हम ये जान जाते हैं कि हमारी वैल्यू क्या है, तो इब्लीस हमारे सामने खड़ा नहीं रह सकता। वो हमारे सामने से भागता है। वो बेशक एक रास्ते से आता है हमारे सामने खड़ा होने, हम पर अटैक करने, लेकिन वो साथ साथ रास्तों से होकर हमारे आगे से भागता है, आमीन। आज हम कलाम में से पढ़ेंगे पहला शमूएल उसका 5वां बाब, उसकी पहली आयत से पढ़ूंगी। और फ़लस्तियों ने खुदा का संदूक छीन लिया और वो उसे इब्ने अज़र से अशदूद को ले गए। और फ़लस्ती खुदा के संदूक को लेकर उसे दजोन के घर में लाए और दजोन के पास उसे रखा। और अशूदी जब सुबह सवेरे उठे तो देखा कि दजोन खुदावंद के संदूक के आगे ऊंधे मुंह जमीन पर गिरा पड़ा है। तब उन्होंने दजोन को लेकर उसी की जगह पर उसे फिर खड़ा कर दिया। फिर वो जो दूसरे दिन की सुबह को सवेरे उठे तो देखा कि दजोन खुदावंद के संदूक के आगे ऊंधे मुंह जमीन पर गिरा पड़ा है और दजोन का सर और उसकी हथेलियां दहलीज पर कटी पड़ी थीं। वक्त दजोन का धड़ ही धड़ रह गया था। ये तब की बात है जब फ़लस्ती इसराइल को शिकस्त देते हैं, जंग में जीत जाते हैं और वो खुदावंद के अहद का संदूक उनसे छीन कर ले आते हैं और उसे अपने देवता के सामने रख देते हैं। लेकिन यहाँ पर वो ये भूल जाते हैं फ़लस्ती के ये उस जिंदा खुदा के अहद का संदूक छीन कर ले आए हैं और उसके सामने एक बुत को खड़ा किया है जो कि सब माबूदों से बढ़कर है, जो कि जिंदा खुदा है। और जब उसके आगे उस बुत को रखते हैं तो वो बुत उसके सामने खड़ा नहीं रह पाता। उनका बुत पहले दिन गिरा पड़ा होता है, वो फिर उसे सही करके खड़ा करते हैं, लेकिन दूसरे दिन उस बुत के अलग अलग टुकड़े हो जाते हैं। क्या कहने का मतलब है कि अब जो बात है, अब अहद के संदूक की बात नहीं है, अब बात हमारी है। और खुदा ने हमें कहा है कि हम उसका जिंदा मकदस हैं, हम उसका जिंदा घर हैं, वो हमारे अंदर आके सुकूनत करता है। तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि जब खुदावंद और बादशाहों का बादशाह हमारे अंदर बसता है, वो जो इस दुनिया जो अबलीस से बड़ा है, वो जो हर ताकत से बड़ा है, जब वो हमारे अंदर सुकूनत करता है तो अबलीस हमारे सामने कैसे खड़ा रह सकता है। हमें ये जानने की ज़रूरत है। और अगर हम इसकी आगे स्टडी करें तो ये संदूक जहाँ जहाँ जाता है, जब तक ये संदूक अपनी सही जगह पर पहुँच नहीं जाता, जहाँ पर भी ये संदूक रखा जाता है वहाँ पर बीमारियाँ आती हैं, वहाँ पर परेशानियाँ आने लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये संदूक अपनी सही जगह पर नहीं होता। ये संदूक उस कौम के पास नहीं होता जिसे खुदावंद ने चुना है। आज खुदा ने मुझे और आपको अपने लहू से खरीदा है, तो अबलीस कैसे हमारे सामने खड़ा रह सकता है? वो बेशक हम पर अटैक ज़रूर करता है, लेकिन वो कभी हमारे सामने टिक नहीं सकता, वो हमें गिरा नहीं सकता, वो हमें हरा नहीं सकता, क्योंकि खुदा का वादा हमारे साथ है। और वो कहता है कि तुम चाहे मौत के साए की वादी में से गुजरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसका असा और उसकी लाठी से हमें तसल्ली मिलती है। वो तसल्ली का, वो सलामती का खुदा है, तो वो कैसे हमें गिरा हुआ देख सकता है? बस हमें ये जानने की ज़रूरत है कि जो हमारे अंदर बसता है वो बड़ा है जो इस दुनिया में है। जो हमारे अंदर बसता है वो अल्फ़ा और ओमेगा है। जो हमारे अंदर बसता है वो इस दुनिया का बनाने वाला खालिक और मालिक है। जब हम इस चीज़ को, इस वैल्यू को जान जाते हैं, तो बेशक जो खुदा ने हमारी ज़िंदगी में हमारे लिए प्लान रखा है, एक मकसद रखा है, जब तक हम वहाँ पहुँच नहीं जाते, दुनिया की कोई ताकत, अबलीस की कोई चाल हमें हरा नहीं सकती, हमें गिरा नहीं सकती, क्योंकि खुदावंद हमारे साथ है। और वो दिन ब दिन हमें बढ़ाता है, हमें सरफराजी की तरफ लेके जाता है, हमें फतह मंदी की तरफ लेकर जाता है। जब हम अपनी जंगें, अपनी परेशानियां खुदा के हाथ में दे देते हैं, तो बेशक हम फतह याब होते हैं, क्योंकि कलाम कहता है कि जंग तो उसी की है और वो कभी हारना नहीं जानता। और जब वो हारना नहीं जानता तो उसके मानने वाले भी कभी गिरे नहीं रह सकते। कलाम हमें कहता है कि तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे और दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो हमें छू नहीं सकते। क्यों वो हमें छू नहीं सकते? क्योंकि हमारे पास इख्तियार है, हमारे पास जिंदा खुदा है, हमारे अंदर जिंदा खुदा बसता है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बहुत बरकत दे। और हमें ये जानने की ज़रूरत है, हमें इस पर ईमान लाने की ज़रूरत है कि बेशक खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह जिस तरह यशवा के साथ था, जिस तरह अपने शागिर्दों के साथ यस्सु रहा, और वो जाते जाते ये कह के गया कि मैं हर दिन दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ, वो हर दिन दुनिया के आखिर तक अपने वादा के मुताबिक हमारे साथ मौजूद रहता है। खुदावंद हम सबको कसरत से इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।